परिवर्तन संसार का नियम है और इस नियम का पालन हर किसी को करना पड़ता है। जो जीव समय के साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाता है, कुदरत के पास उसको देने के लिए केवल मौत होती है। धरती पे जिंदा रहने के लिए हर किसी जीव ने अपने आप में परिवर्तन किया है और धरती के ऊपर रहने वाले जीवों का एवोल्यूशन ह्यूमन ने भी विटनेस किया है। लेकिन धरती का 70% हिस्सा पानी है और उसमें भी हमने समुद्र को केवल 5% एक्सप्लोर किया है। धरती पे जिंदा रहने के लिए केवल धरती के ऊपर वाले जीवों ने नहीं, बल्कि समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों ने भी एवोल्यूशन किया है। लेकिन इन एवोल्यूशन के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। तो ऐसा ही एक जीव है द जापानीज स्पाइडर क्रैब। ब्लू मॉन्स्टर के पीछे के इंस्पिरेशन में भी इसी क्रैब का हाथ है। ये समझते हैं इस एवोल्यूशन ने इस क्रैब को इतना ज्यादा डरावना कैसे बना दिया। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड करेंगे, जिसमें पहले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि ये क्रैब होते क्या, दिखते कैसे हैं, और इसके अगले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे जापानीज स्पाइडर क्रैब कैसे करके समुद्र के अंदर सर्वाइव करते हैं, और तीसरे सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे ये इस तरीके से इवॉल्व क्यों हुए। जापानीज स्पाइडर क्रैब फेमस है अपने बड़ी बड़ी टांगों की वजह से। अभी तक का जो सबसे बड़ा जापानीज स्पाइडर क्रैब पाया गया है, उसका एक टांग इंसान के बराबर था। क्लॉ टू क्लॉ बात करें तो इसका एवरेज साइज 3.7 मीटर होता है। चौड़ाई में ये क्रैब लगभग 40 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो जाता है। वेट की बात करें तो इस क्रैब का वेट लगभग 19 केजीज तक होता है, जो कि ये सेकंड नंबर पे आता है दुनिया के सबसे भारी क्रैबों में। इससे ऊपर केवल अमेरिकन लॉबस्टर है। यूजुअली ये रेड कलर के होते हैं और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। जापानीज स्पाइडर क्रैब ज्यादातर जापानीज आइलैंड होन्शु के पास में पाए जाते हैं, वो भी उसके साउदर्न हिस्से के अंदर, और इसका अकरेंस का एरिया टोक्यो बे से लेके कागोशिमा तक है। अगर आप लोगों को बड़े साइज के जापानीज स्पाइडर क्रैब देखने हैं तो वो लगभग आप लोगों को समुद्र के 50 से लेके 600 मीटर गहराई में मिलेंगे। वहाँ भी ये होल या फिर वेंट्स के अंदर रहना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इनका फेवरेट टेम्परेचर है लगभग 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसे भी अलग तरीके से कैलकुलेट किया गया कि ज्यादातर क्रैब पाए जाते हैं लगभग 300 मीटर की गहराई पे, और वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो जनरली 10 डिग्री सेल्सियस यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जानते हैं कि ये वहाँ सर्वाइव कैसे करते हैं। सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फूड। जापानीज स्पाइडर क्रैब ओमनिवोरस होते हैं, प्लांट मैटर भी खाते हैं और साथ ही साथ एनिमल्स को भी। और एनिमल्स को भी आप ऐसे लगा लीजिए केवल डेड बॉडीज, यानी ये स्कैवेंजर्स होते हैं। फीमेल क्रैब कभी भी अंडे नहीं देती है, यानी वो अपने फर्टाइल एग को अपने पास ही रखती है, अपने एब्डोमिनल के पास में। सीजन में लगभग ये 1.5 मिलियन एग देती है, और साथ ही साथ एक एग को टूटने में लगते हैं मात्र 10 दिन। अंडे फूटने के बाद जापानीज स्पाइडर क्रैब 4 स्टेज से गुजरते हैं, जिसके बाद ये अपनी एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं। अब इसके एवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। एवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जापानीज को इस क्रैब के बारे में पहले से पता था। खाने की डिश की वजह से नहीं, बल्कि ये क्रैब इसलिए फेमस थे इनके स्ट्रॉन्ग क्लॉज की वजह से। इसकी वजह से ये काफी इंसानों को नुकसान पहुंचा चुके थे। बाद में इसे ओकेजन पे ईट भी किया जाता था। बाकी जापान और बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि फिशरमैन डीप ओशन के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो एवरेज साइज का जो इनका क्रैब रहता है वो रहता है 1 से लेके 1.2 मीटर तक। काफी ज्यादा फिशिंग होने की वजह से इन क्रैबों की संख्या काफी ज्यादा कम हो चुकी है। जापानीज स्पाइडर क्रैब और क्रैब से काफी ज्यादा अलग होते हैं। जापानीज स्पाइडर क्रैब के जो पहले तैरने वाले पैर रहते हैं वो काफी ज्यादा ट्विस्टेड रहते हैं। बाकी जो इनके कैची जैसे पैर रहते हैं वो काफी ज्यादा लंबे रहते हैं। फीमेल के ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं। जापानीज स्पाइडर क्रैब ने अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व किया है कि ये पानी के अंदर कैमोफ्लेज टेक्निक का यूज कर सके। इसके ऑरेंज कलर के स्पॉट और व्हाइट कलर के स्पॉट इसको पानी के अंदर अदृश्य बना देते हैं, क्योंकि इन्हें डीप ओशन में जाना पड़ता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनके अंदर एक यूनिक मोल्टिंग बिहेवियर भी रहता है, यानी 100 मिनट के लिए ये लगभग गुमसुम हो जाते हैं। जैसे जैसे इन क्रैबों ने अपने आप को ज्यादा डीप ओशन के अंदर ढाला, इन्हें पता लगा कि वहाँ काफी ज्यादा इनके दुश्मन है। जैसे उनमें से एक है ऑक्टोपस। ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को इस हिसाब से इवॉल्व किया कि इनके बाहर का एक्सोस्केलेटन काफी ज्यादा मजबूत है। के अलावा इसके अंदर का सबसे यूनिक एवोल्यूशन ये है कि ये अपने आसपास की चीजें जैसे स्पंज और बाकी एनिमल की डेड बॉडी की मदद से अपने आप को छुपा भी सकता है। ये अपने फ्रंट क्लॉ की मदद से उनको होल्ड करता है और उसके बाद फाड़ भी सकता है, जिसके बाद ये अपने आप को उनसे कवर कर लेता है। आप लोगों को अगर ये जानकारी पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू। तुझको
क्या फिक्र मैं चल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं चल रहा या नहीं, मंजिल की तरफ अपनी मैं चल रहा या नहीं, तेरे दिल में मुझको